नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आत्मप्रियाणं नमो राजाणं नमो योगे सर्वसाहारणं। जय बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। तपोभूमि के मूल नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलिए 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए तपोभूमि नेता आचार्य श्री 108 प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। महानुभावों, आज दशाक्षर महापर्व का अंतिम दिन ब्रह्मचर्य। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के हर एक दिन कटते जा रहे हैं, उसी तरह हमारे 10 लक्षण दिन भी पूर्ण। इस पंचम काल में कोई भी मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकता, पर मोक्ष का बंध लग सकता है। मोक्ष अगले भाव में जा सकता है। यह विशेष पुण्य का उदय है। यहाँ से मरकर विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं और मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल चलता है। अब अगर कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तप करता है और उसे मोक्ष का बंध लग जाता है, तो वह मरकर विदेह क्षेत्र जाता है, छाया रूपी देवगति में जन्म लेता है और जन्म लेकर मोक्ष जा सकता है। वह कब संभव है? जब मनुष्य 10 धर्म का पालन करता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, उसे तब मोक्ष जाना संभव है। और जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह सम्राट शिखर जी जैसे बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्र, पहले 3 लोक के सबसे ऊपर सिद्धशिला में विराजमान हो जाता है। बात चल रही ब्रह्मचर्य धर्म की। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्माणी चरणम ब्रह्मचर्या। आत्मा के विपरीत करना लीन होना ब्रह्मचर्य है। हमने परिवार संभाला, पर्याय संभाली, लेकिन अपने परिणामों को नहीं संभाला। अपने परिणामों को संभाला होता तभी तक अपन मोक्ष चले गए होते। वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासना से वात्सल्य की ओर आना। विश्व में समस्त धर्मों में ब्रह्मचर्य को एक पावन और पवित्र धर्म माना गया है। यह समस्त साधनाओं का मूल आधार है। ब्रह्मचर्य को अपनाए बिना आत्मा में उपलब्धि असंभव है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा में उपलब्धि के लिए किए जाने वाला आचरण ही ब्रह्मचर्य है। आत्मा की उपलब्धि ही परम ब्रह्म की उपलब्धि है। जो व्यक्ति आत्मा से जितना ही निकट होता है, वह उतना ही बड़ा ब्रह्मचारी होता है। आप उदाहरण ले लीजिए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी को और आचार्य श्री 108 प्रज्ञासागर जी को। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया और आज सब श्रावक उनको पूछते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा से जितना ही दूर होता है, वह उतना ही बड़ा ब्रह्मचारी होता है। मैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में अंतर करके चलना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म से जीने वाला, ब्रह्ममय आचरण करने वाला, और ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म में जीने वाला। ब्रह्म टूटे बिना ब्रह्म पाना असंभव है, और
ब्रह्म पाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक होता है। व्यक्ति का काम वासना और उसको भोगना है और संसार में भटकना है। एक बार की बात है, सेठ सुदर्शन नामक एक व्यक्ति था जो पाटलिपुत्र गांव में रहता था। सेठ सुदर्शन एक अणुव्रती श्रावक था। पूरे पाटलिपुत्र में उससे रूपवान व्यक्ति कोई नहीं था। वहां की रानी सेठ के रूप पर मोहित हो गई, पर वे जितने रूपवान थे उतने ही विवेकी भी थे। एक बार रानी ने सेठ को राज दरबार में बुलाया और एकांत पाकर अपने हृदय अभिप्राय प्रकट किए। सेठ सुदर्शन रानी का काम हृदय देखकर दंग रह गया। उन्होंने अपना असमर्थन जताते हुए कहा, हाँ, मेरे जीवन में यह नहीं हो सकता। आप तो मेरी माता जैसे हैं। शास्त्रों के अनुसार राजपत्नी और गुरु पत्नी माता के समान होती है। रानी ने दूसरा प्रयास किया, लेकिन सब प्रयास असफल हुए। अपना अभिप्राय पूरा नहीं हुआ, पर 6 कर सेठ सुदर्शन को फंसा दिया। राजा चकित रह गया। वह रानी षड्यंत्र को समझ सकी और सेठ को सूली की सजा सुनवा दी। और सत्य तो सूली पर भी अमर रहता है। सूली पर जैसे ही सेठ को चढ़ाया गया, सूली सिंहासन में बन गई। इस प्रसंग से जीवन में ही सेठ की वैराग्य आ जगी है और सेठ ने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके मुनि दीक्षा ले ली। ब्रह्मचर्य का उल्टा ब्रह्मचर्य, उससे हानि क्या क्या होती है? पहली हानि शरीर नाश, दूसरी हानि आयु नाश, तीसरी हानि कर्मबंध, चौथी हानि रोग उपलब्धि, पांचवी हानि धन नाश। अगर हमें ब्रह्मचर्य धर्म को धारण किया तो हम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। तूफान आने से पर्वत हिल नहीं सकते, तूफान आने से पर्वत हिल नहीं सकते, पत्थर पे कमल कभी खिल नहीं सकते। धर्म महान संजीवनी है मेरे भाई, धर्म महान संजीवनी है मेरे भाई। ब्रह्मचर्य के बिना मोक्ष मिल नहीं सकता। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए दादा साहब की वाणी माता की जय, महावीर भगवान की जय, और प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय।